नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपके लिए माघ मास के महात्म्य के 13वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 12वें अध्याय की कथा के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 13वें दिन की कथा में हम देखेंगे कि विकुंडल के कारण उसके भाई कुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैं एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम को बता रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। एकादशी को प्रातः जल्दी अंधेरा होने तक झाड़ू लगा लें, नहीं तो सूर्य उदय के बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो जो भी आपके पैरों से कुचलकर चींटियां या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो हमें अनचाहे पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए यदि आप भूलवश उठने में लेट हो गए हैं तो गंगा जल छिड़क कर उस दिन घर को पवित्र करें, झाड़ू न लगाएं। इस दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार अधिक बोलने से कभी कभी हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारे पाप का कारण बन जाते हैं। इसलिए एकादशी को यदि आप मौन न रह सको तो कम ही बोलें। इस दिन हमें यथाशक्ति दान देना चाहिए। यदि कोई हमें प्रसाद स्वरूप अन्न या अन्न से बने पदार्थ का प्रसाद देता है तो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि में जो एकादशी प्रारंभ होती है उसे व्रत एकादशी के नाम से जाना जाता है और द्वादशी और एकादशी तिथि के मिश्रण को बहुत ही शुभ माना जाता है। वैष्णवों को इसी एकादशी के व्रत को करना चाहिए। द्वादशी तिथि शेष रहते ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पहले यथाशक्ति दान पुण्य करें। यदि आपके आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं तो उसे भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। यदि नहीं है तो किसी धार्मिक स्थल में एक आदमी के अनुसार घी, गुड़, दाल, चावल का दान दे देना चाहिए। इस दिन व्रती को गाजर, गोभी, सलजम, पालक, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर यदि आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन अमृत तुल्य फल और मेवा का सेवन करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु का प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन परिवार के किसी भी सदस्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध से दूर रहें, मधुर वचनों का प्रयोग करें। ऐसा करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त होता है और उसके जीवन में चली आ रही परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आइए अब हम 13वें दिन की कथा में कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन की कथा सुनते हैं। इससे पहले 12वें अध्याय में यमदूत विकुंडल को एकादशी व्रत की महिमा सुनाता है। दूत कहता है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत एक ही एकादशी नियम पूर्वक करता है तो वह यमलोक के दर्शन नहीं कर सकता। त्रिलोक में एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं। यह व्रत संपूर्ण भोग, मोक्ष, सुंदर पत्नी व श्रेष्ठ संतान प्रदान करने वाला है। तब विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को दूर करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सभी को शीतलता प्रदान करे। आपके वचन भी इसी प्रकार के थे। हे देवदूत, अब आप कृपा करके कहो कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत ने विकुंडल के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षणभर ध्यान लगाया। हे वैश्य, यदि आप अपने भाई को घोर नरक से मुक्ति दिलाकर स्वर्ग ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व जन्म के संचित फल उसे संकल्प करके दे दो। तब विकुंडल बोला, हे देवदूत, मुझे यह सब बताने की कृपा करें कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा व्रत तथा कौन सा पुण्य फल किया था, उसका फल क्या है, कैसे और किस कारण मुझे यह प्राप्त हुआ।
जल्दी बताओ, जिससे मैं शीघ्र ही उस पुण्य फल को अपने भाई को दे सकूं। तब देवदूत बोला, हे विकुंडल सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य फल को कहता हूँ। प्राचीन काल में मधुवन में साकिली नाम के एक ऋषि निवास करते थे। वे तेजस्वी, विद्या अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी पत्नी रेवती से 9 ग्रहों के समान 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 अग्निहोत्री थे, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोय, जितमाय, ध्यान काम और गुणाती ये 4 पुत्र संन्यास ग्रहण कर जंगल में रहकर तप करने लगे। यह शिखा व यज्ञोपति नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर व सोने को एक ही समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र मिल जाते उसी से संतुष्ट रहते। यह चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में जाकर ब्रह्म ध्यान में लीन हो जाते। बात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत, हवा सभी पर जीत हासिल कर ली थी। ये विष्णु को ही हर चराचर जगत में देखते थे। सदा मौन व्रत धारण किए पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। इस प्रकार ये सब भ्रमण करते हुए तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश तुम्हारे घर में पुत्र कुटुंबियों के बीच भूखे प्यासे मध्य काल के समय पधारे। जब तुमने इन्हें अपने घर आंगन में बैठा देखा तो हर्ष सहित देवताओं के समान इनका स्वागत सत्कार किया। चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर श्री हरि की कृपा हुई है। आज मैं सनाथ हो गया। मैं, मेरे परिवारी, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, मेरे माता पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण तथा मेरा धन सभी धन्य हो गया मेरा। जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले आपके चरणों के दर्शन हुए, क्योंकि आप जैसे सत्पुरुष का दर्शन हर दर्शन के समान होता है। भगवान ने मुझ पर आज बहुत कृपा की है। सन्यासी के चरणों का जल मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद तुमने गंध, अक्षत, पुष्प, धूप आदि से पूजन कर उन सन्यासियों को भोजन कराया। इन परम हंसों ने तुम पर कृपा करके रात्रि को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। हे वैश्यवर, उन्हीं सन्यासियों के अतिथि सत्कार का जो पुण्य फल तुम्हें प्राप्त हुआ, उस पुण्य फल को यदि मैं 1000 मुख हो जाए मेरे, तो भी मैं उस पुण्य फल का वर्णन नहीं कर सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं। उन ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण, विद्वानों में कृत बुद्धि और उसमें भी कर्म करने वालों में ब्रह्मवादी ब्राह्मण उत्तम होते हैं। सतगुणी ब्रह्मवादी का गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उस गृहस्थ के जन्म जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इन्हीं पुण्य फलों को दे दो। दूत के ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य फल दे दिए। तब उसका भी नरक से उद्धार हो गया। देवताओं ने दोनों भाइयों पर फूलों की वर्षा की और वे दोनों स्वर्ग चले गए। तब दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह दूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो भी व्यक्ति सुनता या सुनाता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही माघ मास के 13वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।